वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उसके घर में आग लगाया गया। हम लोग का दूरी पे बसा हुआ है रास्ता पे। हम लोग प्रेम से बोले हैं, कितना बार से बोल रहे हैं कि थोड़ा हम लोग को रास्ता दीजिए, अपना यहाँ चले जाइए, मतलब कि घर बना लीजिए अपना यहाँ। सरकार जो जमीन दी वहाँ जी वहाँ चले जाइए, लिखाया भी हुआ है जमीन, वहाँ पे चले जाइए। तो उसके कारण फंसाने के लिए अपने से आग लगा लिए। हमको नाम हम लोग का घर का आदमी का हम लोग का नाम लगा दिए हैं, बस वही आग लगा दिए। हम लोग सोए हुए थे, हम लोग कुछ नहीं जाने हैं। 2 बजे रात के प्रशासन आए, हमको घर में केमारी पीटे, तब हम लोग जाने। हम लोग का कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। अपने से आग लगा ली है। हाँ, अपने से आग लगा ली है। तो वही बात प्रशासन आए तो पूछे हैं कि आग अगर लगता तो सूते थे घर में तो बच्चा उच्चा भी कुछ नुकसान होता, कुछ होता, हर चीज जड़ता, चाहे कुछ भी होता। आग लगा के मुझा लिए कि कोई सामान नुकसान भी ना हो और आदमी के भी फंसा दें। आदमी के फंसा दिया है। हाँ, फंसाने में अगर आग लगता, अगर चाहे कोई लगाता तो कुछ जलता जरूर है। थोड़ा जला के और गोबर माटी से बुझा दिया, अपने से जलाई है। हाँ, फंसाने के लिए ये सब कर रही है। प्रेम से हम लोग कहते हैं कि लंग से जाइए, अपना जमीन पर तो नहीं जाते। हमने सब रोज झगड़ा उगड़ा करते हैं। बिल्कुल गलत बिल्कुल जो आग लगाने वाला बात बोली है, एकदम बिल्कुल गलत बोली। चेतन दास। कौन गांव? घर कमलपुरा, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर। क्या परेशानी है? परेशानी है कि हमारे दरवाजे पर साधु राम ने घर बना चुका है और हम बहुत दिन पहले ज़मीन ले चुके हैं और कहते हैं कि थोड़ा हमको रास्ता दो, तो मारने उन्हें का धमकी देता है और गाली गलौज करता है। कहता है कि खाली नहीं करेंगे। उसको पास निजी सरकारी ज़मीन 3 डिसमिल दे चुका है सरकार दिए हुआ है। और सरकारी ज़मीन है हमारे दरवाजे के सामने। माने बहुत दिन पहले हम ज़मीन ले चुके हैं, वो खाली करने का नहीं चाहता है। अदरक कहते हैं जी। तो सामने वाला जमीन आपका हुआ और रोड में जो है, जो आपके दूरी के सामने है, वो किसका? सरकार का ज़मीन है। तो वो फ्रंट हमारा हुआ और ये जितना जो बनाए से वो सही सलामत गलत रास्ते पर वो चल रहा है। गलती है, हमारे पास जमीन नहीं है। जमीन तो इसको सीओ साहब ने जांच पड़ताल किया जाए, जो है कि नहीं है, तो सही सलामत बरामद होगी। 3 डिसमिल सरकार दिया हुआ है ज़मीन और बशर्ते 4 डिसमिल वो अपना निजी ज़मीन खरीद चुका है। 5-6 साल हो गया। वो जाने के लिए कहते हैं तो वो बहुत गाली गलौज करता है, रास्ता देने के लिए तैयार नहीं होता है और बोलता है कि मारने के धमकी देता है। कहता है कि हर्जर नेट लगाएंगे और सभी को जेल, बाले बच्चों को भेज देंगे, सारा तुम्हारा गर्मी छूट जाएगा। मतलब आप लोग डरे हुए हैं? हम लोग डरे हुए हैं कि कहता है कि हर्जर नेट लगाएंगे, इसीलिए डरे हुए हैं। बशर्ते उसका 4 डिसमिल ज़मीन खरीद चुका है और 3 डिसमिल ज़मीन बहुत दिन पहले सरकार दे चुका है, बंदोबस्ती कराया हुआ है और जाने के नहीं चाहता है। हम लोग से बराबर रेर बेसाता है कि हम रास्ता खाली नहीं देंगे, रास्ता नहीं देंगे और खाली नहीं करता है और मारने का धमकी देता है। तुम क्या कर लेगा, हम हर्जर नेट लगाएंगे। उसको कोई चढ़ा बढ़ा कर रहा है? वो उसको बहुत आदमी चढ़ाने बढ़ाने वाला है। कभी मीडिया वाला के फ़ोन करता है, जो कभी कुछ आज मीडिया वाला के फ़ोन किया था कि हमको 7:10 में हमको बोलूँ घर उजाड़ रहा है और गाली गलौज कर रहा है। ये सब सही सलामत गलत है। इसका जांच पड़ताल सीओ साहब ने किया जाए कि गलत है कि सही है, तो अपने जांच में आ जाएगी। अच्छा, एक और बात है कि आप लोग घर में भी रहते हैं तो झगड़ा लड़ाई होता है तो रिकॉर्डिंग करते हैं? और हम लोग घर में रहते हैं, अपना में झगड़ा लड़ाई करते हैं तो रिकॉर्डिंग करके और मीडिया वाला के पास छोड़ देता है। भाई में करते हैं तो मीडिया वाला। आप अपना घर में भी कुछ घर परिवार में भी झंझट होता है तो अपना भाई में गला गलत करते हैं तो मीडिया रिकॉर्डिंग करके और मीडिया वाला के पास छोड़ देता है। सब छोड़ देता है। पर पंचायती भी हुआ था तो पर पंचायती में सही सलामत मुखिया जी भी नहीं, कुछ दूसरे आदमी पंचायती किया। सब सरपंच सत्यनारायण राम थे और मुखिया जी थे। वार्ड साहब पंचनामा भी बना, वार्ड साहब गोरख भी थे और सभी थे और काके सब कुछ सही सलामत पंचायती हो गया। पंचनामा बन गया, जो पंचनामा बन गया उसको बाद में क्या किया कि सभी से दस्तखत कराया गया और वो भी दोनों व्यक्ति दस्तखत सब लोग सहमत से दस्तखत किया और वो बोल रही है सही बोल रहा है गलत कि हमको बोलूँ
धमकी दे के सब कोई ज़बरदस्ती हमसे अंगूठा का निशान लिया और अंगूठा के निशान ले करके अब पेपर भी हमको पढ़ के नहीं सुनाया और पेपर भी ले लिया और कह रहा है कि पेपर हमको आज तक नहीं मिला। इस आरोप लगा रहा है, मतलब है कि समाज को आरोप लगा रहा है। समाज उसको मिल के आरोप लगा रहा है। जैसे कि समाज में पंचनामा बना, सहमति से उससे दस्तखत भी करवाया। हाँ, सहमति से अंगूठा के निशान भी लिया। हाँ, अंगूठा के निशान भी लिया। समाज को ये फंसा रहा है, समाज को भी फंसा रहा है और मुखिया की फंसा रहा है, वार्ड के फंसा रहा है और सरपंच सत्यनारायण राम को भी फंसा रहा है, सभी को फंसा रहा है। सही सलामत उसको अंगूठा के पंचनामा में क्या लिखा हुआ है? पंचनामा में लिखा हुआ है कि हम पूर्व के गेट बंद करके और उत्तर में तो आप लोग का गेट है। हाँ, हम लोग का गेट है, पूर्व गेट खोला हुआ है, गेट बंद करके और हम उत्तर तरफ खोल लेंगे और वो यही बीच में मीडिया वाला के बुला के सही सलामत क्या किया जाए और सभी को फंसाने के इंजाम लगा रहा है। गलत रास्ते पर चल रहा है, गलत सभी सही सलामत सब सरासरी सब गलत है। आवेदन भी आप दिए हैं क्या सीओ को? आवेदन हम दिए हैं सीओ को। क्या आवेदन दिए? आवेदन दिए हैं कि जांच करने के लिए उसको पास सरकार 3 डिसमिल जमीन बहुत दिन पहले बंदोबस्ती कराया हुआ है और वहां जाने का नहीं चाहता है और बशर्ते उसको 4 डिसमिल जमीन अपना निजी खरीद चुका है 5-6 साल पहले, उस पर भी जाने का आरोप नहीं लगाता है। हम लोग कहते हैं कि चला जाओ, तो कहता है कि तुम्हारा बाप का ज़मीन है, ये ज़मीन हमारा है, हम कहे जाए। और गाली गलौज करता है, कहता है कि हर्जन रेट लगाएंगे। हम लोग डरे हुए हैं। ये हर्जन ये कागज उसी का है, 4 डिसमिल का है और घर में हमारा भतीजी का दिन तय हो चुका है। कहता है कि हम रास्ता नहीं देंगे, हमारा 4 चक्का हमारे दरवाज़ा पर कैसे जाएगा, से लोग इसका निर्णय किया जाए। और सीओ साहब से निवेदन है कि आज आकर इसका जांच पड़ताल किया जाए और इसका फैसला किया जाए। अच्छा, ये जो पेपर रखे हुए हैं तो ये उसी का कागज है? उसी का कागज है, माने धनवंती देवी का नाम से है और पति साधु राम 4 डिसमिल जमीन है, जिससे घर का मेन रोड से आगे थोड़ा 20 लगी बढ़ने के बाद दाएं तरफ उसका अपना निजी जमीन है, खुला हुआ खरीद चुका। रिंकू देवी। खूब गाली गलौज हो रहा है? खूब गाली गलौज हो रहा है। कौन दे रहा है गाली? वो उसको बेटी दे रहा है और साधु राम दे रहा है, उसको पत्नी दे रहा है। बेटी की शादी हो गया? बेटी की शादी हो गई है, 4 बच्चा है उसको है, ससुराल में नहीं रहती है, ससुराल से झगड़ा करके आई हुई है, यहाँ पर हमको उसका मारती है जोटा लफा के। रिकॉर्डिंग अपना में हम सब अपना में मुँह जुटी कुछ करते हैं, बोले चाली होता है अपना दियादी में, तो चुप नुका के छुप के बगल से रिकॉर्डिंग करके कहती है सरकार घर से और अति कर देंगे और सबके अति फंसा देंगे। सो हमको गाड़ी देता है, हमको ये करता है, धमकी दे रहा है। क्या नाम है आपका? नमीना देवी। आपके साथ भी सही हो रहा है? जी, गाली देती है, बराबर गाली गलौज देती है। बराबर? हाँ, बराबर गाली गलौज देती है। नहीं, हटने के नाम नहीं लेती है। थोड़ा दे चुका है। जी, जमीन भी उसका है, थोड़ा रास्ता भी है जाने के लिए। हम लोग रास्ता बोले हैं माटी भरवाएं, थोड़ा रास्ता भी है जाने के लिए, वो भी रास्ता पे पानी गिरा देती है, आम के छिलका खाओ के गिरा देती है। बच्चा हमारा गिर गया है, बच्चा का चोट हो गया है। क्या नाम है आपका? सिरमिखिया देवी। आपके घर में आपकी लड़की की शादी है? हाँ, हमको लड़की की शादी है। तब गाली गलौज कर रहा है? हाँ, बहुत गाली गलौज मारे के लिए। कौन गाली गलौज दे रहा है? ये सरिता देवी, साधु राम के बेटी। अच्छा, शादी हो गया है? हाँ, शादी हो गया है। तो झगड़ा करने के लिए रखी है? हाँ, तब बराबर माने कि झगड़ा उगड़ा बराबर करते हैं, या बल्कि ये रास्ता में है हम नहीं जान देंगे। बोलो, रास्ता आप ही का है? हाँ, रास्ता हम वहाँ से चला जाए, अपना जहाँ पे जमीन है वहाँ पे जाके अपन घर बनाए। हमको रास्ता क्लियर चाहिए सरकार से मांग है? जी, सरकार से हमको 3 मांग आदमी है। का घर है, 3 आदमी का रास्ता जाने आने के चाहिए कि नहीं थोड़े से। जैसे कि आप लोग का मांग यही है कि उसको सरकार जमीन अलग दे ही दिया बनाने के जी, लिए, अलग जमीन उसको है ही है,
तब भी आपके दूरी पर बसा हुआ है। बसा हुआ है जी। सरकार से मांगे हैं कि वो अपना अपना जमीन लिखाया हुआ तहाँ अपन जाके अपन घर बना लीजिए, आराम से अपन रहिए। हमको ज़मीन छोड़ दीजिए, हम जाने आने का रास्ता है, हमको जैदी के शादी है, हम आने जाने का नहीं है। फिर अपन शादी ब्याह होगा तो कैसे वहाँ खाना पीना होगा, चाहे और बरियात उरियात कैसे वहाँ रहेगा, आदमी जाएगा, अपना कुटुम्ब आएगा तो दूसरा के दूरा पर मैं हमको नहीं चलने देता है, कहते हैं हम अपने दूसरा के दूरा पर मैं नहीं चलने देंगे। तारी बेचता है, दारू बेचता है, आया के एकदम गाली गलौज करता है, माने हर दफी हमनी के सियान हाँ दरवाजे पर हमनी के सियान लड़की हो गया है। आप लोग डरे हुए हैं? हाँ हम लोग डरे हुए हैं जी।